जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आपको जो सिलेक्शन के लिए जो मैथ की जो दिक्कत आ रही है, आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपका एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरपीएफ या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम है, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस बहुत अच्छी वीडियो पर आए हो। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैंने खुद फॉलो की है। और मैंने जितनी लगभग अभी एग्जाम दिए हैं, सभी में मेरा जो मैथ का है वो आउट ऑफ स्कोर रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपका जो स्कोर आप मैक्सिमम यानी फुल स्कोर कर सकते हो। और ये मैथ में पूरा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं आपको सारे पॉइंट जो कवर करने वाला हूँ, कैसे आपको सिलेबस करना है, कहाँ से आपको बुक पढ़नी है, कैसे रिवीजन करना है, सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। 4 से 5 मिनट का दोस्तों ये वीडियो रहेगा। और मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो के बाद आप खुद कमेंट करोगे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी रही है। और मैं आपको बता दूँ, आप ये पूरा पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ को जो है कंप्लीट करने के लिए हमें इन 4 पॉइंट पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस का कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पर मैथ आता हो, तो आपको इन 4 पॉइंट पर जो है काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। पहली बात तो ये सिलेबस, कि आपको कहाँ से सिलेबस करना है, बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, रिविजन या प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, और मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आपको मैथ आता है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैथ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट होता है नहीं, सिलेबस। अगर आपको सिलेबस दोस्तों नहीं पता है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए मैथ, आप उसमें आउट ऑफ स्कोर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे जो है सिलेबस लिख रखा है। ये जो सिलेबस है यूपीएसआई का है। आप किसी भी एग्जाम की करिए, एसएससी जीडी, आरपीएफ, तो आपको क्या है, इसी तरीके से आपको अपना सिलेबस जो है उसका जो डाउनलोड कर लेना है नोटिफिकेशन से, आप अपना पेन से जो है लिस्ट बना सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस में क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे चैप्टर दिए होते हैं, ये क्रम से जैसे ये चैप्टर दिए हुए हैं, तो आपको ये चैप्टर वाइज आपको पहले अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो है आप देने वाले हो, उसमें किस किस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं। और आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने कि उनका वेटेज कितना है, कि एक जिस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या आपको तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं, सिलेबस की जो तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग आज के टाइम पर जो लगभग सभी लोगों के पास जो है बैच होता है। लेकिन अगर आपके पास बैच नहीं है, तो आप उसको बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पहले अपने आप सिलेबस आप लिख लीजिए, और सिलेबस अपना आपको पहले पता कर लीजिए क्या सिलेबस आता है नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज जो है यूट्यूब पर जाना है। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर हर एक चैप्टर की कम से कम हज़ारों वीडियो होंगी, अलग अलग चैप्टर यानी टीचर की। तो आपको क्या करना है, जो 3 से 4 घंटे की वीडियो या जिसके सभी भाग जो है एक चैप्टर के सारे, यानी कि 100 से 150 क्वेश्चन तक किसी ने अगर अच्छे से कराए हों, आप उसे जो है आपने डाउनलोड कर लीजिए उस वीडियो को, या उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप चैप्टर वाइज जो है अपना यूट्यूब से इस कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और मैं बता दूं, मैथ का जो है सिलेबस कंप्लीट करना यूट्यूब से कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर एक चैप्टर की अच्छी क्वालिटी की वीडियोज मिल जाती हैं। जो आपका फेवरेट टीचर हो, जिसकी आपको भाषा समझ में आती हो, आप वहाँ से जो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आप जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आता है रिवीजन का, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कुछ लोग जैसे बुक्स के लिए पूछते हैं, जैसे आप बुक्स से जो है सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहो, तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स से जो सिलेबस करने के लिए जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है। क्योंकि उनको कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो डायरेक्ट बुक्स जो है वहाँ से वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जिस चैप्टर का आपने जो वीडियो देखा, तो आपको क्या कोई सी भी एक किताब लिख लेनी है। आप ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपको जो सी आपके पास मैथ की किताब हो, ये तो जो टॉप किताबें जो चलती हैं मार्केट में, वो मैंने फोटो लगा दी है। आपके पास कोई सी भी अच्छी किताब हो, या यहाँ पे आपने कोई बेच लिया उस टीचर की किताब हो, तो आपको क्या करना है, वो आपको वीडियो देखनी है, यानी चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद बुक से जो है उसके चैप्टर के सारे प्रश्न आपको लगा देने हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका यहाँ से एक रिवीजन हो जाएगा। आपका जो माइंड है उसमें जो है एक जो यानी कि जो उसका कॉन्सेप्ट रहता है वो एकदम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है, जो हम हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी एक अलग ही बात होती है। तो जैसे आपका सब आपको लिस्ट बनाई, आपने जो चैप्टर वाइज सिलेबस यूट्यूब से कंप्लीट किया, और एक एक चैप्टर जैसे आपने एक चैप्टर यूट्यूब से कंप्लीट किया, और वैसे ही तुरंत आपको बुक है आपके पास, उस बुक से जो है आपको उसका रिवीजन कर लेना, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप रिवीजन जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे आप यूट्यूब पर जाओगे, आपका जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। जैसे जीडी का चल रहा है, तो आपको जब सर्च करोगे जीडी प्रैक्टिस सेट, तो 20 क्वेश्चन के जो है बहुत सारी कोचिंगों के आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जहाँ पे वो सोल्यूशन कराते हैं।
जो कि सारे चैप्टर के मिक्स प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो आप उनको भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि सारे चैप्टर का जो है आपका रिवीजन होता रहता है और नए-नए आपको प्रश्न जो देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आपका कोई जैसे किसी भी टीचर आप पसंद करते हैं, जैसे कोई अच्छा जो है कंटेंट दे रहा है, तो आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट लगाने से क्योंकि प्रीवियस ईयर आधार पर होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आपको एक साथ रिवीजन हो जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एसएससी जीडी के अगर आप जैसे जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मैथ के जो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, मैं आपको बता दूं अभी पेपर बहुत आसान आया था मैथ का, लेकिन 2021 वाला पेपर था वो मैंने दिया था, उसमें भी मेरा पूरा स्कोर था मैथ में। तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या है कि मैथ का लेवल ठीक था, तो हो सकता है इस बार जो पेपर है मैथ का लेवल वैसा ही आपको देखने को मिले, क्योंकि कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा चली गई थी पेपर इजी होने की वजह से। तो आपको क्या करना है कि वो प्रीवियस ईयर कर लेना है। मैं आपको बता दूं मैं अपने चैनल पर जो है 2021 का जो एसएससी जीडी का पेपर था उसके मैथ की प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ कुछ समय बाद। तो उसमें 25 प्रश्न पहले आते थे, तो सारे 25 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट वन, प्रैक्टिस सेट टू, ऐसे प्रीवियस ईयर के आपको मैं देता रहूँगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप वहाँ से जो है वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी डालता रहूँगा, तो आप सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से खुद अपना सॉल्व कर सकते हो। वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरा वीडियो देखना ही है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, ऑफिशियल फील्ड स्टडी आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी उसकी, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा जो स्टेप आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरा तैयारी कर रखी है, उसके बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको बता दूं फिर आपकी तैयारी का कोई जो है मतलब नहीं निकल पाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपका टाइम मैनेजमेंट करता है। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट जैसे लगाते हैं तो वहाँ से जो है आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक जो पेड है वो थोड़ा उसका सब्सक्रिप्शन अब थोड़ा महंगा हो गया है। आप फ्री में लगाना चाहो तो आरडब्ल्यू से लगा सकते हो, एग्जामपुर से लगा सकते हो, जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से लगा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो बेस्ट रहता है वो टेक्स्ट बुक का जो रहता है। अगर आप टेक्स्ट बुक खरीदना चाहते हो तो मैं वहाँ पे जो है कूपन कोड उसका यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप खरीद लीजिएगा। कूपन कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो टेक्स्ट बुक का ही लगाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर एक बड़ी टीम है, वो मॉक टेस्ट अच्छे से बनाते हैं। तो वो मॉक टेस्ट आप लगाइएगा। तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। पहले आपको क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको अच्छे से पहले सबसे पहली बात तो यही है कि आपको सिलेबस अपना देखना है, क्या हमारा जो सिलेबस है। सिलेबस के बाद आपको बुक से आप एक सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी फेवरेट बुक है, जिस किस टीचर से आप पढ़ते हो। तो बुक आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या उसका रिवीजन है, प्रैक्टिस करनी है, बुक से करनी है। आप यूट्यूब से कर सकते हो प्रैक्टिस सेट के थ्रू। उसके बाद लगाना आपको बुक टेस्ट। मैं आपको बता दूँ, अगर ये 4 जो है आप स्टेप अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो, तो मैं आपको जो है बता दूँ, आप मैथ में पूरा आउट ऑफ स्कोर करके आओगे। ये चारों स्टेप मैंने आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो ये सभी स्टेप जो आप फॉलो करिए, और आप डेफिनेटली जो है किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो यू जो मैथ का जो सिलेबस रहेगा उसमें आप पूरा आउट ऑफ स्कोर करके आओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।